हेलो फ्रेंड्स, उमटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे जहांगीर के विषय में। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही काजी की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जंजीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच हुआ जालंधर के खुसरो फिर से देख लेते हैं। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। खुसरो को सहायता दी थी ना गुरु अर्जुन देव ने, तो उनको भी इसकी सजा दी गई, उनको फांसी की सजा दे दी गई। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां देख लेते हैं। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हो गया। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए। नूरजहां के सम्मान में उसने कौन से सिक्के जारी करवाए थे? चांदी के सिक्के। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उल दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिनकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यानी इत्र का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने किया था। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आशफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार तथा जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अब पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शाहदरा में है। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन। पूछा जाता है, अबुल हसन इम्पॉर्टेंट है।
मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, ये भी पूछा जाता है मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, मंसूर जो था पक्षियों का चित्रकार था, बिशन दास, मनोहर, ये सब इन्हीं के जहांगीर के वो थे चित्रकार थे, गोवर्धन, फारूक बेग, पूछा जाता है फारूक बेग के बारे में, दौलत, ये सब जो है प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निशार चांदी का सिक्का था। चांदी के सिक्का का क्या नाम था? निशार, जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था, जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस उपाधि किसको दी थी? उस्ताद मंसूर को दी थी। और नादिरुज़्ज़मा की उपाधि किसको दी थी? अबुल हसन को दी थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ जो थे उनको काहे की उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जहांगीर जी ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी ने और बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भाव किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 आए। फिर से देख लेते हैं। जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।